हमारी भी दुर्दशा सत्संग से ही होती है, सत्संग से। हाँ, आप ही कह गए थे कि किसी को नहीं काटना, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बोले, अरे पगले, तू मेरे उपदेश का अर्थ ही नहीं समझा। मैंने कहा था तुम अहिंसक बनो, इसका अर्थ दूसरे को काटो मत। काटने के लिए मना किया था, लेकिन क्या फुफकारने के लिए भी मना किया था? अगर तुम काटोगे तो दूसरा नष्ट हो जाएगा, और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, इसलिए फुफकारो। सांप ने कहा तो आज्ञा है? बोले बिल्कुल। अब आए बच्चे झूला झूलने, और जो सांप ने फुफकार मारी उतनी दूर खड़े रहे। हम काटना भूल जाएं ये बात तो ठीक है, लेकिन अहिंसा इस हद तक चली जाए कि हम फुफकार नहीं भूल जाएं। लोग हमारी शांतिप्रियता को कायरता समझें। हमारे यहां के जितने भगवान हैं, जितने अवतार हैं, आप देखो सभी के हाथ में शस्त्र हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, हनुमान जी के हाथ में गदा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार है। सब शस्त्र क्यों रखते हैं? हमारे यहां दो की परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र। हम लोग पहले शास्त्र से सबको समझाते हैं। शाह में दो डंडे लगते हैं, वो सा रहता है ऐसा, और दो डंडे, आधा रा वाला सा, फिर त्रा, शास्त्र। तो हम शास्त्र से समझाते हैं, हनुमान जी की तरह विनती करो जोरी कर रावण। लेकिन जब कोई शास्त्र से नहीं समझता, हमारी खिल्ली उड़ाता है, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है, और डंडा बाहर निकलते ही शास्त्री शस्त्र हो जाता है। तो हम शास्त्र शस्त्र दोनों से समझाते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, शास्त्र रह गए, शस्त्र तो गायब ही हो गए। शास्त्र आस्था की स्थापना करता है समाज में, और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है। और यही कारण देखो, रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर राम। संत का यही स्वभाव है कि वो सब सहता है। खोद खाद धरती सहे, काटकूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। तो हनुमान जी साधु हैं, और जब साधु से रावण नहीं माना, शास्त्र से नहीं माना, तो शस्त्र रूप में, सिपाही रूप में अंगद जी को भेजा। अब देखो सिपाही की शैली अलग है। हनुमान जी 10 सवाल रावण पूछे तब एक का जवाब दें बड़े मुश्किल से, हाथ जोड़ के। और अंगद जी, हनुमान जी को लोगों ने लात मारी, मारे चरण करें वो हांसी, पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। संत हैं, सब सह लेते हैं। पर अंगद जी को रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। तई अंगद का लात उठाई, और अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई। लात उठाई, वही पकड़ के फिरा के जो जमीन में पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। और जो राक्षस समझ रहे थे कि वही बंदर आया, जो देखा वो बंदर नहीं है, वो नहीं है। रास्ता बिना पूछे अंगद जी को रास्ता, इधर से इधर से इधर से जाइए, इधर से। अंगद जी ने सोचा हम रास्ता पूछ ही नहीं रहे, बता काहे को रहे। लोग बोले हम तो इसलिए बता रहे हैं कि हम तो जो पहले आए थे उन्हीं से समझ गए, पर रावण ही नहीं समझा, तो उधर ही जाओ। और उधर इसलिए भेज रहे कि हम तो बचे, तुम ही जाओ उधर। और रावण की तो आदत, क्या बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, वो ऐसे ही बोलता। हनुमान जी से भी ऐसे ही बोल रहा था, कह लंकेश कवनते कीशा। अंगद जी से बोला, कह लंकेश कवनते बंदर। अरे बंदर कौन है रे तू?
तो हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। परवाह रहे अंगद जी। जैसे ही रावण बोला कह लंकेश कवन तय बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमें बंदर कहो और हम तुम्हें श्रीमान जी आदरणीय पूजनीय। तुम कहो बंदर, हम कहेंगे 10 कंधर। एक चौबे जी थे, बड़े अच्छे सज्जन आदमी, उनसे कोई कहे चौबे जी तो संबोधन उत्तर दे हां जी, और कोई कहे आके चौबे तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अंगद जी ने वही करके दिखाया। जिस रावण की सभी स्तुति करते हैं, मैं प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल एक बात कह रहा हूं। हनुमान जी ने भी कहा था रामचरण पंकज उर्धरो, हनुमान जी की शैली अलग है। और अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण कोई हिला दे। कोई जब नहीं हिला पाया, बोले रावण अब तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण उठाने की झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया। बोले भाई ऐसे ही झुको, लेकिन चरण राम जी का पकड़ो। हम अपना चरण नहीं पकड़ाना चाहते, झुकना सिखाना जानते हैं। राम जी के चरण पकड़ो।